हम हमारे लास्ट वीडियो में ये देखे थे कि अ, अगर क्वेश्चन मिले उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे लिखना है। अब अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें आता है लिखना, तो उस एक्सपेक्टेड आउटपुट को नेक्स्ट काम है हमें प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। तो उस हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप मार्क करेंगे ये नंबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देयर सम, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि सेकंड नंबर से हमारा प्रोग्राम का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख चुके हैं उसको आंसर निकालने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। तो मैं और एक बार एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया टैब ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे इन सब का प्रोग्राम का आंसर करने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम करने के लिए ट्राई करेंगे। तो उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट three numbers from the user and display the sum of first and second number and multiplication of second and third number। तो इसके हिसाब से इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है। तो हम ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम को यूज करके करने के लिए। तो यहाँ पे पहला मैसेज क्या है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करते हैं जहाँ पर कि हमें लिखना होगा वेरिएबल ए इक्वल्स टू वेरिएबल ए इक्वल्स टू, और क्या करना है, प्रॉम्प्ट डालना है और मैसेज डालना है। क्या मैसेज डालना है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो हम अगर एंटर फर्स्ट नंबर डालते हैं तो प्रॉम्प्ट के साथ हम जो भी मैसेज डालते हैं वो हमें वैल्यू टेक्स्ट टाइप कर देता है। इसके लिए हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता था, पर्स INT। डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। तो एंटर फर्स्ट नंबर अगर लिखेंगे ये हमें पहला मैसेज देगा। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल बी इक्वल टू पार्स INT, फिर प्रॉम्प्ट, देन एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोलन दे दे रहा हूँ ताकि हमें वैल्यू उस साइड में देने के लिए ऑप्शन मिले। लास्ट में नेक्स्ट में क्या है, वेरिएबल सी इक्वल्स टू पार्स INT, प्रॉम्प्ट और एंटर थर्ड नंबर। तो हमें ये तीनों नंबर ऑलरेडी मिल गया अभी। अब क्या करें, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हमें हमें ये आंसर चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 15, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 40। तो पहले सम करते हैं। तो क्या करें, वेरिएबल एस इक्वल टू ए प्लस बी का सम चाहिए। और जावास्क्रिप्ट में आप सेमीकोलन नहीं देने पर भी काम करता है, बट अच्छा प्रैक्टिस है कि सेमीकोलन दीजिए। मैं यहाँ पे सेमीकोलन सब जगह छोड़ दिया हूँ, अभी ऐड कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल एस सम के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बी इंटू सी। ठीक है। तो हम जब ये प्लस इंटू यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इंटू हम क्रॉस यूज नहीं कर सकते। इस तरह हमें इंटू यूज करना होगा। ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस कीजिए। तो ये है इंटू का सिंबल। अब हमें मैसेज डालना है क्या, कंसोल लॉग, क्योंकि हमें स्क्रीन के ऊपर मैसेज दिखाना था। कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर लिखा है, नहीं, द नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज, तो हम कॉमा देके एस को डालते हैं। और नेक्स्ट है क्या, कंसोल डॉट लॉग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज क्या है, एम।
तो हम ये प्रोग्राम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अभी इसको टेस्ट करते हैं कहाँ पे? पहले टेस्ट करेंगे हम ऑनलाइन कंपाइलर पे, उसके बाद हम जो प्रोग्राम लिखे हैं उसको VS कोड में टेस्ट करेंगे। तो पहले मैं ऑनलाइन कंपाइलर ऑन करता हूँ। ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, इसको ओपन करते हैं और ये जो है इसको मैं हटा दे रहा हूँ और इसको लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूँ और आपका प्रोग्राम राइट साइड में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम को क्या, वेरिएबल ए इक्वल्स टू पार्स INT, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट ब्रैकेट के अंदर एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है सेमीकोलन, वेरिएबल बी इक्वल्स टू पार्स INT प्रॉम्प्ट एंटर सेकेंड नंबर, फिर वेरिएबल सी इक्वल्स टू पार्स INT प्रॉम्प्ट एंटर थर्ड नंबर। ठीक है, तो अब हम तीनों नंबर एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो वेरिएबल एस इक्वल टू ए प्लस बी, वेरिएबल एम इक्वल टू बी इंटू सी। अब मैसेज डाल के डिस्प्ले करना है, कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज एस, और कंसोल डॉट लॉग मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज आपका एन। तो हम जो लिखे हैं यहाँ पे वही यहाँ पे लिखे हैं। तो अब इसको रन करने के लिए मैं स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि हमें इजीली देख के समझ में आए क्या हो रहा है। तो पहला मैसेज रन करते हैं। तो एंटर फर्स्ट नंबर दिखाया। तो एंटर फर्स्ट नंबर पे हम क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट में लिखे थे यहाँ पे ट्राई करते हैं देख के। तो ये है एक्सपेक्टेड आउटपुट, पहले दिए थे 7, 8 एंड 5। तो यहाँ पे हमें क्या देना है, 7। फिर एंटर सेकंड नंबर 8, फिर एंटर थर्ड नंबर 5। तो आपको ये दिखाएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 15, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 40। तो ये है हमारा आंसर एक्सपेक्टेड आउटपुट के हिसाब से। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, उसके हिसाब से हमें ये आंसर मिला। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं ये हम ऑनलाइन कंपाइलर पे टेस्ट किए। अभी इसको क्या करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं। आप चाहो तो टाइप कर सकते हो कंसोल आपके VS कोड में करने के लिए। मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दे रहा हूँ। आप कहीं पे भी आपका फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फोल्डर बना दे रहा हूँ। फोल्डर बना के आज के डेट के हिसाब से सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के हिसाब से सेव कर देते हैं। अ, आज के डेट के हिसाब से सेव कर दे रहा हूँ, 28/1 के हिसाब से सेव कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमें इसको ओपन करना है कहाँ पे, VS कोड के अंदर। तो शो मोर ऑप्शन, VS कोड में चलते हैं। तो ये है आपका VS कोड, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। ये वेलकम स्क्रीन को भी बंद कर दे रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे आपका न्यू फाइल बना रहा हूँ क्योंकि HTML फाइल चाहिए। index.html आप कुछ भी नाम से बना सकते हैं, बट index.html हो सकता है, simple.html हो सकता है। और एक फाइल क्या चाहिए आपको, चाहिए और एक फाइल script.js, क्योंकि हम देख चुके हैं। तो index.html में मैं नॉर्मल कोड लिख दे रहा हूँ, जैसे कि आपका क्या था HTML। अगर आप एंटर करेंगे तो दोनों स्क्रीन आ जाएगा। फिर हेड, हेड में मैं लिख दे रहा हूँ आपका क्या, बेसिक जावा। नहीं, हेड के अंदर नहीं, टाइटल के अंदर लिखते हैं, टाइटल। और यहाँ पे हमें लिखना क्या है, बेसिक जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स। ठीक है,
और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या डालना है, हेड के बाद डालना है बॉडी, और बॉडी के अंदर हमें स्क्रिप्ट टैग ऐड करना है, स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट अगर एसआरसी करेंगे तो ये आपको दे देगा, और यहाँ पे आपका क्या फाइल है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल को आपको ऐड करना है। ये ऐड हो गया। अब आते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर, और जो कॉपी किए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर। तो ये पेस्ट हो गया। सेव कर लेते हैं। और इसको रन करने का तरीका क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर आइए, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी फाइल के ऊपर कॉपी पाथ कीजिए, और आपका ब्राउजर ओपन कीजिए जो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो मैं इसको ओपन किया, इस एड्रेस बार पे पेस्ट कर लीजिए और एंटर कीजिए। तो आपका मैसेज आया, एंटर फर्स्ट नंबर। तो पहला था 8, ओके करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंटर सेकंड नंबर। तो वहां पे था 7, ओके। एंटर थर्ड नंबर, 5 था, ओके। तो अब आंसर ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है, लेकिन कैसे डिस्प्ले होगा और कैसे दिखाई देगा हमें। तो हम जा सकते हैं इंस्पेक्ट के ऊपर, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और कंसोल लॉग में अगर हम चेक करें तो ये हमें आंसर दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको ये क्या करेगा कि आपको बाकी जो नंबर आप इनपुट किए हैं वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है क्या किए हैं। और एक बार अगर आप रन करना चाहें तो इसको रिफ्रेश कर लीजिए, तो आपको दिखाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, मैं दे रहा हूँ 12, ओके। एंटर सेकंड नंबर 67, एंटर थर्ड नंबर 3। तो आप जो चाहते हैं आंसर आपको वही मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट 8 लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लाइट लिखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका कोड के इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा। 8 नंबर लाइन पे ये देखिए, 8 नंबर लाइन पे आपका जो लिखा हुआ है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो आपका 8 नंबर लाइन पे क्या लिखा था, कंसोल लॉग, और 9 नंबर लाइन पे आपका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे कंसोल पे अगर जाएंगे तो आपको ये दोनों लाइन यहाँ पे दिखाएगा, और सोर्सेस पे आपको यहाँ पे ये आप जो लाइन क्लिक किया है उसका कंटेंट दिखा रहा है पूरा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये है आपका नंबर करने का तरीका। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा कि पहले आप ऑनलाइन कंपाइलर पे ट्राई कीजिए। अगर ऑनलाइन कंपाइलर पे आपको आंसर सही मिल रहा है तब जाके आप VS कोड में जाके काम कीजिए। तो यहाँ पे और एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हम जो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर लिखे हैं, तो मैं वहां पे चाहता हूँ ये लिखना, क्या, सम ऑफ फर्स्ट नंबर था क्या हमारा 7, एंड सेकंड नंबर हम क्या दिए 8, इज हमें क्या दिखाना चाहिए 50। तो हम चाहते हैं ये दिखाने के लिए। तो अगर ऐसा करना है, जो मैसेज है आपका उसको आप डबल कोट में रखिए, और जहाँ पे वेरिएबल डालना है वहाँ पे वेरिएबल डाल दीजिए, और बाकी मैसेज को डबल कोट में और वेरिएबल को नॉर्मल लिखने के बाद उन दोनों को सेपरेट कीजिए कॉमा से। तो क्या मेरा कहने का मतलब है, तो मैं बोल रहा हूँ आप इस तरह लिखिए, कंसोल लॉग, मैसेज क्या है सम ऑफ, तो हम लिखेंगे सम ऑफ, आ गया। नेक्स्ट क्या है आर 7, 7 में वेरिएबल क्या था ए, मैसेज और वेरिएबल को सेपरेट कैसे करेंगे, कॉमा। फिर क्या है 7 के बाद एंड, तो यहाँ पे लिखते हैं एंड, ये एक मैसेज है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल और मैसेज को कैसे को सेपरेट करें, फिर कॉमा, फिर कॉमा 8 में क्या है बी, फिर कॉमा डबल कोट में इज, फिर कॉमा एस। तो अगर इस तरह हम लिखें तो ये भी काम करेगा। तो हम उसको ट्राई करके देखते हैं। तो ऑनलाइन कंपाइलर पे आया, और यहाँ पे मैं, ये ऑनलाइन कंपाइलर है, यहाँ पे मैं चेंज करके दे रहा हूँ सम ऑफ। तो हम इसको डबल कोट में डाल देते हैं, कॉमा, फर्स्ट के बदले हम क्या करें, यहाँ पे देंगे ए, फिर कॉमा, एंड को रखेंगे डबल कोट में। ठीक है, एंड को रखते हैं डबल कोट में, और यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ स्पेस। तो आप पूछ सकते हैं एंड के साथ डबल कोट को चिपक के क्यों लिखा हो, क्योंकि सम ऑफ के बाद मैं एक स्पेस ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, और सेकंड के बदले लिखेंगे क्या बी, और फिर कॉमा, सेकंड को हटा देते हैं, और यहाँ पे डबल कोट डाल देते हैं, इसको हटा दिए,
इसको डबल कोट में डाल दिए, नंबर इज एस। ठीक है। तो उस, नहीं नंबर क्यों लिखे, नंबर नहीं चाहिए, इज खाली चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ को डबल कोट में डालते हैं, और फिर बी, फिर कॉमा, सेकंड हो गया, एंड को डबल कोट में, थर्ड हो गया कॉमा, थर्ड को हटा देते हैं, सी, तो स्पेस देके सी देते हैं, अच्छा दिखेगा, सी इज को डबल कोट में डालते हैं, एम। तो अभी रन करके देखते हैं। तो एंटर फर्स्ट नंबर 8 था, एंटर सेकंड नंबर 7 था, थर्ड नंबर 5 था। ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 15, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज जो है आपका 5। ठीक है। तो यहाँ पे दो दो स्पेस आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो स्पेस का गैप है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इस दोनों को लगा देता हूँ, यहाँ पे भी इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक। तो यहाँ पे भी स्पेस डबल है शायद, तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है। तो ऑटोमेटिक स्पेस ये प्रोवाइड कर रहा है, तो हम रन करके फिर एक बार देखते हैं। सो पहला नंबर 10, सेकंड नंबर 20, थर्ड नंबर 30। ठीक है। अब सही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये दो लाइन को लेके हम हमारे जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, कॉपी किया, VS कोड में आया, स्क्रिप्ट पे गया, और यहाँ पे जो ये दो लाइन था, मैं इन दोनों लाइन को हटा के क्या कर रहा हूँ, जो मैं कॉपी किया हूँ उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसको हटा दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल दे रहा हूँ, सेव हो गया। क्योंकि सेव नहीं है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, तो सेव करेंगे कंट्रोल S, तो ये क्रॉस बन जाएगा, तो सेव हो गया। तो अब क्या करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, अपना जो प्रोग्राम है उसको ओपन करते हैं, लेकिन उससे पहले इंस्पेक्ट डालते हैं, ताकि हमें अच्छा ऑप्शन मिले काम करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट में डालते हैं इसको, इंस्पेक्ट में आए हम, तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करें, तो पहला नंबर आया 8। ओके। सेकंड नंबर आया 7। ओके। थर्ड नंबर आया 5। ओके। तो यहाँ पे देखिए, सम ऑफ 8 एंड 7 इज 15, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 एंड 5 इज 35 दिखा रहा है। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है कैसे काम कर रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए पहले, आप ऑनलाइन कंपाइलर पे टेस्ट कीजिए, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, उसके बाद उसको VS कोड में रन करके देखिए। ठीक है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।